नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। आप लोगों ने टेस्ट तो कर लिया होगा जो अभी सैटरडे को हुआ था। आज उसका सॉल्यूशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका बताया जाए। तो पहला ही सवाल है जो कि हमारा एलजेब्रा का है। इसने कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। तो x के मान क्या क्या हो सकते हैं। अब सीधी सी बात है, इन सभी का सम कितना है 12 का। आप कहोगे ठीक है, तो हमें क्या चाहिए। अब 5 4 3 दे रखा है, यदि मैं तीनों को जोड़ूंगा तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है। तो x और y z के मान क्या हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a में z माइनस दे रखा है, b में y माइनस दे रखा है और ऑप्शन नंबर डी में b y माइनस दे रखा है। तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब तीनों प्लस के रहे होंगे। ठीक है। यदि हम क्वेश्चन नंबर दो एक बेहतरीन सवाल है और इसका मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप देखते ही कहोगे हाँ जी, एक सेकंड का ही सवाल था। सवाल में कहा है कि एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर दूर से एक चोर को देखा और पुलिसकर्मी ने भागना शुरू कर दिया और चोर भी उसी समय दौड़ना शुरू करता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भागता है। तो और उसने क्या कर दिया, चोर 15 मिनट के बाद पकड़ भी लिया गया। तो पुलिसकर्मी की गति बतानी है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसमें टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं निकालना। ऑप्शन पे नजर मारते हैं, क्योंकि इसने कहा कि चोर को पकड़ लिया पुलिस ने। अब सीधी सी बात है, पुलिस की जो स्पीड होगी वो चोर से ज्यादा होगी। तो चोर की यहाँ स्पीड कितनी दे रखी है, चोर की स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर्स। इसका मतलब पुलिस की इससे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो 15 से ज्यादा की स्पीड है। ठीक है ना। उम्मीद है सबने कर लिया होगा। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर तीन है, वो ग्राफ के ऊपर है। सवाल में दी गई तालिका विभिन्न विषयों पर पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और हमें बताना है विषय B1 की पुस्तकों की संख्या। B1 की कितनी है, आप कहोगे जी B1 की है 120 और इसने कहा है प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या। इसका मतलब सभी का सम करना है। तो सभी का सम करेंगे, कितना हो गया। ऑल की बात करें तो 660 और एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना है, हमारे पास 5 संख्याएं हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 132। अब उसने क्या कहा, इन दोनों का रेशियो का है, तो मैं 12 से काट दूं। 12 से कितनी बार जाएगा, 12 से 10 बार और 12 से 12 कम 12 और 12 कम 12, तो 10:11 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद आपने ये भी ठीक किया हो। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नए हैं तो, और साथ साथ में ग्रुपों में शेयर भी कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आज के जो टेस्ट में थे बहुत बेसिक सवाल थे। यदि आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे सवाल में कहा कि A/B 6:8 है, B/C 5:12 है, तो A B और C का रेशियो बताना है। अब देखो हम क्या करते हैं, B और C का रेशियो उठा लेते हैं। B और C का रेशियो कितना है 5:15 का, 5:12 का। अब देखो यदि मैं इसको काटूं तो 5:12 यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से भी 5:12 नहीं हो रहा। सिर्फ मैं B और C का चेक कर रहा हूँ, यहाँ से भी 5:12 का नहीं होगा। 3 ऑप्शन कट गए तो चौथा ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। हमें या तो A और B का रेशियो निकाल लेते या फिर B और C का रेशियो चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3 और हमें बताना है कि 3 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा और डिवाइड बाई 3 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा। आपको पता होगा जो टेंजेंट का है, यदि मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 tan थीटा जो कि इक्वल होगा 3 के, और टेंजेंट थीटा जो कि इक्वल होगा 3/2 के। और tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इसका मतलब साइन की वैल्यू तो 3 होगी और कोस की वैल्यू कितनी होगी 2। चलो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 3 × 3 माइनस 2 × 2 डिवाइड बाई 3 × 3 प्लस 2 × 2। तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे और 9 + 4, तो एक ही ऑप्शन है 5/13 का और वही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर D फॉर दिल्ली। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन हमारे 5 हो चुके हैं और कोशिश रहेगी कम से कम समय में सारा का सारा टेस्ट पेपर सॉल्व कर लें हम। इसने कहा क्वेश्चन नंबर 6 इफ P cos A इज इक्वल टू 2Q sin A। यदि यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो उसको लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ कोशिकेंट दे रखा है, सीकेंट दे रखा है।
तो इसको लिख सकता हूँ मैं P अपॉन में 1 अपॉन कोस ए, P अपॉन इसको लिख सकते हैं सीकेंट ए इज इक्वल टू 2Q कोसिकेंट ए। इसकी यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2P कोसिकेंट ए जो कि इक्वल होगा 2Q सीकेंट ए के। अब इसको क्या करेंगे, आगे इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब हमसे पूछा है कि 2 कोसिकेंट ए, 2P कोसिकेंट ए माइनस Q सीकेंट ए जो कि इक्वल होगा 3 के। यदि यहाँ से मैं P कोसिकेंट ए की वैल्यू पुट कर दूं क्या होगी, 2Q सीकेंट। यदि P की वैल्यू ये है तो 2P कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे जी ये 2 गुना हो जाएगा, तो 4Q सीकेंट ए। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो 4Q सीकेंट ए माइनस Q सीकेंट ए जो कि इक्वल होगा 3 के, और यहाँ से 3Q सीकेंट ए इज इक्वल टू 3 से 3 कटेगा तो कितनी है 1 टाइम, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन सीकेंट ए, या फिर कह सकते हैं इसको कोस ए। तो Q की वैल्यू तो ये आ गई। इसी तरह जब आप साइन को पुट करोगे, इसी तरह आप इसमें दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। जब मैं साइन की वैल्यू निकाले हो तो सीकेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2P कोसिकेंट ए माइनस, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा 1/2 सीकेंट ए इज इक्वल टू 3। तो 1/2 P/2 कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मिलेगा 4P कोसिकेंट ए माइनस P कोसिकेंट ए अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3P कोसिकेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 से 3 कटेगा, तो P इसको लिख सकते हैं साइन A इज इक्वल टू 2, तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी 2 साइन A। अब दोनों वैल्यूओं को क्या P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर में पुट कर देते हैं। अब इसको उठा के लिया नीचे, तो P की वैल्यू कितनी है 2 साइन A का होल स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ Q की वैल्यू है कोस A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बनेगा कितना 4 साइन स्क्वायर A प्लस 4 कोस स्क्वायर A। यदि मैं 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो कि इक्वल होगा 1 के, तो यहाँ से रिजल्ट कितना मिलेगा 4। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, वैल्यू पुटिंग से सवाल नहीं होगा इसलिए मैंने पूरा बेसिक करवाया। चले आगे, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कि 2 ट्राइंगल दे रखे हैं EFG और HIJ जो दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। यदि मैं बात करूँ, 2 ट्राइंगल हैं हमारे EF और G, HI और G। ट्राइंगल बनाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, E H के इक्वल है एंगल और F किसके इक्वल है I के। अब इसने दे रखा है EF है, EF अपॉन HI कहूँ मैं तो ये कितना होगा 1/3, तो EF कितना है 1 है जब ये 3 है। ठीक है, इसी तरह जब ये 9 होगा तो ये कितना होगा, इसका 3 गुना होगा 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चले आगे, आप कहोगे ठीक है जी समझ में आ गया। चलो तो अगला क्वेश्चन जल्दी से रीड कर लो। सवाल में एक ग्राफ दे रखा है और हम सॉल्यूशन में पहुंचते हैं कि दोनों वर्षों के लिए B6 कितना है, ये रहा, दोनों का सम कितना है 150, और दोनों वर्षों के लिए B3 का सम टोटल कितना है, आप कहोगे जी 205। तो कितना प्रतिशत है, तो लिख देते हैं 150/205 मल्टीप्लाई 100। 5 से कितनी बार कटेगा 3 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा 4 और 1,
तो 3000/41 और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 73.17%। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। आज का टेस्ट इजी था और उम्मीद आप लोगों ने सारे सवाल कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में कहा है कि स्थान ए से बी राजमार्ग पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूरी पर है, मतलब जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर का है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय शुरू होती हैं, दोनों समान दिशा में अलग अलग गति से यात्रा करती हैं। ठीक है, तो वे 1 घंटे में मिलती हैं। यदि वो एक दूसरे की तरफ चले तो 12 मिनट में मिलती हैं। तो मैं कह रहा हूँ एक कार का नाम एक्स मान लेते हैं, दूसरी का वाई मान लेते हैं। जब वो सेम डायरेक्शन में जाए, मतलब कि सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, जो स्पीड है वो 1 घंटे में मिल रही है तो 1 घंटे से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब वो विपरीत जाएं तो x माइनस वाई होगा। टोटल 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 12 मिनट में मिल रही है, और इसको आवर्स में करने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई 60, 12 के 12, 12 पंचे 60, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक बार मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, एक बार घटा देता हूँ। जब मैं जोड़ूंगा तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60, x 60 आ जाएगा, और इसी तरह y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, और 60 का वैसे भी ऑप्शन एक ही है। जब आपको एक ऑप्शन मिल जाए चारों में से तो दूसरी वैल्यू ना भी निकाले तब भी काम चल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ 45 डिग्री एंड 65 डिग्री आर द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल। ठीक है, अब इसने कहा कि एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स दे रखे हैं, चलो निकाल लेते हैं। अब ये एक 45 डिग्री है और ये कितना है 65 डिग्री। अब तीसरा एंगल ये होगा, इसका एक्सटीरियर पूछा, ये वाला पूछ लिया, तो ये क्या होगा, इन दोनों का सम। प्रॉपर्टी पड़ी होगी ना ज्योमेट्री में, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री का हो जाएगा, और वही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और उम्मीद है कम समय में कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसने कहा कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज से शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर भुजाओं से परित घुमाया जाता है, मतलब 3 सेंटीमीटर की साइड को पकड़ के घुमा दिया। अब घुमाएंगे तो उससे बनने वाले शंकु का आयतन। देखो, यदि मैं शंकु की बात करूं, जैसे बर्थडे वाली टोपी होती है ना, वैसा कुछ होता है। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया, ट्रायंगल बनाया, और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये कुछ ऐसे होगा, और ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। तो यहाँ से रेडियस कितनी मिलेगी, यहाँ से रेडियस मिली 4। अब शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला नहीं पता तो देख लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू पाई में छोड़ देंगे क्योंकि सवाल का जो आंसर है वो पाई में ही है। आर कितना, अपना आर निकाल दिया हमने 4, और हाइट कितनी है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 गुना 4 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे वाली गली। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चले आगे। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, पाइप एंड किस्टन का। इसने कहा कि पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में जबकि पाइप एम 45 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक खाली पुल में खोला जाता है, तो निकाल देते हैं कितने समय में भरेंगे। 2 पाइप हैं, एक तो 30 घंटे में और एक 45 घंटे में। यदि मैं टोटल की बात करूं, टोटल कैपेसिटी कितनी, दोनों का एलसीएम मान लो 30 और 45 का 90 होगा, तो एफिशिएंसी 3 और 2 की। अब दोनों से एक साथ काम करवाना है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, तो 18 मिनट लग जाएंगे, तो 18 मिनट या 18 आवर्स लग जाएंगे। अब सवाल के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आवर्स हैं या मिनट में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन दे दिया, √x + 1/√x = 7, तो x + 1/x पूछ लिया हमसे। ठीक है, तो क्या करते हैं,
स्क्वेयर कर देते हैं इसका। जैसे स्क्वेयर करूँगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 7 नहीं 49 होगा। 49 में से 2 को माइनस करूँगा तो कितना होगा, 47 हो जाएगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन को सिंपल वे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। वह एक भाग को 10% के लाभ पर, दूसरे को 20% के लाभ पर और पूरे पर 20% लाभ प्राप्त हो तो 40% लाभ पर बेची गई। अच्छा, एक को 10% के और एक को 40% पे। एलिगेशन लगा देते हैं इसमें। मैं कह रहा हूँ कि जी एक को 10% पे लाभ पर बेच दिया, जबकि बाकी को 40% के लाभ पर, लेकिन उसको 20% का लाभ होता है उसे पूरे पर बेचने पर, तो एवरेज 20 रख देंगे बीच में। एलिगेशन लगा देते, 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो 20 होगा, और 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 होगा। रेशियो की बात करें तो 2:1 रहा होगा। आप कहोगे ठीक है, जो ये 2:1 है ना, ये टोटल क्वांटिटी चेंज किस में होगी, टोटल हमारे जो 1000 किलोग्राम चीनी थी, तो मैं कह सकता हूँ 3 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 अपॉन में 3। और हमें निकालना क्या, 40% लाभ पर। 40% लाभ पर कितनी, 1 यूनिट थी, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी 1000/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 333 सही 1/3 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़ लो। अरे बहुत आसान सा सवाल है। सवाल में कहा कि अक्षय ने एक दुकान से 180 रुपये की कुल राशि में पेन और नोटबुक खरीदे, तो आंकड़े दिए गए हैं। तो यदि मैं नोटबुक की बात करूं तो 20 नोटबुक खरीदी है, 6 क्वांटिटी के हिसाब से 20 रुपये प्राइस है, तो टोटल नोटबुक का प्राइस कितना हो गया, 120। टोटल राशि कितनी थी, 180 रुपये थी। 180 में से 120 रुपये की चीज़ वो खरीद चुका है, तो 60 रुपये की और खरीदी है टोटल। तो 10 के हिसाब से कितनी चीज़ खरीद लेगा, 10 के हिसाब से जी वो 6 चीज़ और खरीद सकता है, तो 6 चीज़ खरीदेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से रीड कर लो। सवाल में कहा कि 3 एसिड ए बी और सी की सांद्रता क्रमशः 20, 30 और 40 के रूप में की जाती है। उन्हें 3%, 5% और ए के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे 30% की सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। ए का मान ज्ञात करें। चलो बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ 20% के हिसाब से यदि 3 क्वांटिटी खरीदे, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 20% के हिसाब से और 30% के हिसाब से, 40% के हिसाब से। यदि ये क्वांटिटी 3 खरीद रहे हैं और ये 5 और ये ए, तो यहाँ से टोटल कितनी खरीदेगा, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 60 प्लस में 150 प्लस में 40 ए परसेंटेज। ठीक है, और इसको लिख देते हैं 210% प्लस में 40 ए। किस अनुपात में लाया जाए, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 प्लस ए, जो कि इक्वल होगा 30 के। ऐसे निकाल ले, 210 प्लस 40 ए, जो कि इक्वल होगा 240 प्लस ए के। तो इसको माइनस करेंगे तो 30 इज इक्वल टू 10 ए, 0 से 0 कटेगा, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका वाली गली। ठीक है, चलो फास्ट चलते हैं, फास्ट कर लेते हैं। सवाल नंबर 17। अरे बहुत सिंपल सा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल से सवाल आते हैं। इसने कहा कि 0.53 टाइम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए की क्यूब, इसको लिख सकता हूँ बी की क्यूब। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मिलेगा मुझे a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में ए बी। ठीक है, अब यहाँ से यदि मैं इसको बात करूँ तो ये क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अब देखो इससे तो पूरा कट ही जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा।
ए माइनस बी का मतलब 0.58 माइनस 0.1, तो रिजल्ट क्या बचेगा 0.48। वही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर A4 अमेरिका वाली गली। ठीक है, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18, इसने कहा रवि के वेतन में 50% की वृद्धि के बाद उसके नए वेतन में भी 50% वृद्धि हुई, तो उसके वेतन का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। चलो इसके लिए मैंने बेस्ट तरीका बता रखा आप लोगों को, फिर भी दोबारा बता रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये फॉर्मूला यूज करेंगे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो 50% इंक्रीज, अगेन 50% इंक्रीज, प्लस 50 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 50 और 50 100, प्लस 25, कितना परसेंट इंक्रीज 125% इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर 1 ए। ठीक है, अगेन समझ में आ रहा ना, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ भी सकते हो, आपके डाउट सारे सोल्व किए जाएंगे। और यदि कोई नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसने कहा है एक ग्राफ दे रखा है, चलो कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन वर्षों में बाइक के औसत उत्पादन से अधिक था। चलो पहले तो उत्पादन देख लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 35, इसकी वैल्यू कितनी लग रही है 50, 70, इसकी कितनी लग रही है 90, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ इस पर, ये 40 और 60 और 30, 60 और 30। यदि मैं बात करूं तो ये 120 हो जाएगा, और ये कितना देखो 100, 100 200, 340 और 340 और 375। नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पंजे 35, कितना बचेगा 2, 7 या 21, 4, 7 पंजे 35, मतलब कि 53 पॉइंट एवरेज है ये क्या हमारा एवरेज। अब इसने कहा इससे ज़्यादा वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये 1 2 3, तो 3 वर्ष ऐसे हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर सी होगा वो 3 साल, 3 ईयर्स ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा वाले दिखेंगे एवरेज से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, कोट थीटा की वैल्यू ये दे रखी है और हमें ये दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो सवाल में कहा है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 4/3। आप लोगों को बता देता हूँ 1 प्लस कोट थीटा का स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यदि इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 की। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 फॉर्मूले हैं, और यदि इसको मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1, और यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सीकेंट थीटा, और यहाँ मिलेगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में कितना है कोसिकेंट क्यूब थीटा। अब देखो स्क्वायर से तो क्यूब कट जाएगा पूरा, तो ये बचेगा सीकेंट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा, जिसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा, इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा, जबकि हमें कोट की वैल्यू दे रखी है। यदि कोट का रिवर्स करेंगे तो टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा 3/4। तो यहाँ कितना पुट कर देंगे 3/4। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब यदि 77 की पावर 77 को 78 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, बता दो जल्दी सी। देखो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और रिमाइंडर मैंने आपको लोगों को अच्छे से करवा रखा है, तो रिमाइंडर वाले ये सवाल आप लोगों से होने चाहिए। चलो मैं करवा देता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 77 की पावर 77 प्लस 77 अपॉन में, अब इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 77 प्लस -1 अपॉन में 78। ये मैंने कैसे किया मैं बता देता हूँ।
इसको 78 माइनस 1 की पावर 77 लिख सकते हैं, और प्लस में 78 की पावर -1 वन में, उसके बाद मैंने ये इक्वेशन लिख दी। अब देखो क्या है, ओड है, पावर पावर ओड है, तो इसका यही रह जाएगा, तो -1 और -1 अपॉन में 78, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 78, और माइनस में कभी रिमाइंडर बचता नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें -2 में वापस 78 जोड़ देंगे, तो रिजल्ट मिलेगा 76। सबसे बेस्ट तरीका इस सवाल को करने का, और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22। अरे बहुत आसान सवाल है, इसने कहा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, तो डिस्काउंट दे दिए तो 40 3 70, 70 से नीचे आंसर होगा, तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी कट गया। तो पहला डिस्काउंट 40 का, फिर 30 का, माइनस 30 गुना 40/100। फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया सक्सेसिव वाला, x + y माइनस xy/100। जब सक्सेसिव की बात करें, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें, तब अप्लाई करना ये। ठीक है, देखो 1 और 2, 2 0 से 2 0 कट गई, तो कितना हो जाएगा 70 माइनस 12, 58%। वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर C4। कुछ होता है C4 कलकत्ता। ठीक है, हम लास्ट से 2 क्वेश्चन पहले पहुंच गए हैं। रूट 13, 5 रूट 13 त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो जीवा की लंबाई बताओ, जल्दी से बता दो। उम्मीद आपने बता दिया होगा, ये सॉल्यूशन है तो मैं करवा देता हूँ। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और इसका सेंटर है, ये इसकी जीवा मतलब कोर्ड है, और ये इसकी रेडियस है। ये 5 रूट 13 है, और ये 10 सेंटीमीटर दूर है। जब हम ये निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख लेता हूँ इसको, 25 × 13 माइनस 100 कितना होगा 325 माइनस 100, तो यहाँ से कितना होगा 225, और 225 से कितना बाहर आएगा 15। तो इसका मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 15, तो यहाँ तक का भी कितना होगा 15। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका होगा 30, तो बेस्ट, तो 30 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ज़्यादातर ऑप्शन ए आए हैं आज, और आप लोगों का अच्छे स्कोर रहा होगा। उम्मीद आपको ये सॉल्यूशन भी पसंद आ रहा होगा। इसने कहा कि 4 वर्षों में, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा कि 4 वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से 26,160 रुपये का ऋण दे चुकाने के लिए कौन सी वार्षिक किस्त होगी। किस्तों का सवाल है, मैंने एक लाइन में सवाल करना बताया है। पहली किस्त कितनी मान लें 100 की, उसके बाद 6% बढ़ाते रहें, 106 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 118 हो जाएगा। देखो 4 किस्त होगी, 1 2 3 4, अब सभी को जोड़ दें 436, और 436 की वैल्यू ही सवाल में 26,160 दे रखी है। अब देखो 6 है, यहाँ पीछे भी 6 है, 6 का 6 तभी हो सकता है जब 6 से मल्टीप्लाई हो। 4 है, 26 है, तो 6 चौक 24, मतलब कि अप्रोक्स में 6 पे ही जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई। और पहली किस्त कितनी की थी 100 की, तो सारी किस्त 6 हज़ार रुपये की रही होंगी एग्जैक्ट। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने सोचा क्यों ना इतने बच्चों को डिफिकल्ट लगा होगा, डिफिकल्ट लगने के बाद आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाए। चलो, जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट कितना मिलेगा 0.22। जब 3.22 में से माइनस करूँ तो रिजल्ट मिलेगा 3। अब यहाँ से कितना मिलेगा 13 माइनस 3, रिजल्ट मिलेगा 10। अब यहाँ से 21 माइनस 10 कितना मिलेगा 9 2 11, 11 आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो, तो थैंक यू। जब भी जिस चीज़ बच्चे ने टेस्ट लगाया है, उम्मीद आप लोगों का स्कोर अच्छा रहा होगा, और अपने यहाँ तक की वीडियो देखिए, थैंक यू उसके लिए। और इस वीडियो को शेयर कर दो, और सॉल्यूशन आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू।